आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम रवि है और आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो आज धर्म की राजनीति पर आधारित हैं, जिन्हें इंसानियत का नाम मिटा दिया गया है। हाँ, कुछ वर्षों पहले ज्योतिबा फुले ने एक बात बोली थी, कोई भी धर्म की कोई भी किताब उस धर्म की भगवान ने नहीं लिखी, लिखने वाला इंसान है। बस आज ऐसे ही कुछ बात करेंगे हम। आज की राजनीति धर्म के आधार पर चल रही है। खुले मंचों पर यह बात की जाती है कि आज हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमारे देश गुलाम था, आज़ादी के टाइम हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करने में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आज के समय में, अब और आज सिर्फ धर्म के नाम पर ही राजनीति हो रही है। खुले मंचों पर बोला जाता है धर्म के खिलाफ, हर धर्म में आग लगाने की बात की जाती है। लेकिन हमारी भोली भाली जनता इस बात को समझ भी नहीं रही है कि ये जो पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति को बचाने के चक्कर में, अपनी राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में सिर्फ धर्म के लिए लड़ाई झगड़े करने की बात करते हैं। और आज आप लोगों को इसी बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, कभी भी ये एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते थे, ना अभी चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति पॉलिटिशियनों के द्वारा बना दी गई हैं कि आज एक दूसरे के लिए धर्म के चक्कर में मारने और मरने के लिए तैयार हैं। वही लोग मारने और मरने के लिए तैयार हैं जिनके पास न नौकरी है, ना खाने के लिए कुछ है, ना कुछ भी नहीं है। वो आज धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं। आपने कभी ये सुना है मंच के राजनेताओं के मुंह से कि हम सब एक हैं और हमारे देश में आज़ाद करने के लिए सभी धर्म, सभी जातियों का समान योगदान है? कोई भी राजनेता खुले मन से ये कभी नहीं बोला है। ये आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। और आज सिर्फ धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है। धर्म के आधार पर ही लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जाति के आधार पर। लेकिन आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को सत्ता में ना रखें, क्योंकि आम जनता इसमें मारी जाएगी। और पॉलिटिशियन के बच्चे हों, चाहे पॉलिटिशियन खुद हों, इनका हम बाल भी नहीं उखाड़ सकते। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि पुलिस से लगा के आर्मी तक ये अपनी सुरक्षा में लगा लेंगे, लेकिन हम जैसे, आप जैसी आम जनता पुलिस, आर्मी की सुरक्षा नहीं पाएंगे। ये खुले मन से बोल देंगे कि हमारा धर्म खतरे में है, लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे
कि हम लोग सब एक हैं। ये कभी नहीं खुले मन से कभी किसी ने बोला है। राजनीति में लोग अब धर्म के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। जो समझदार हैं वो धर्म के आधार पर बिल्कुल वोट नहीं देंगे, वो जाति के आधार पर बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। वो सिर्फ काम के आधार पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आधार पर ही वोट देंगे। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध हो, सभी धर्म के लोग इस देश की शान हैं। और जो पॉलिटिशियन धर्म की रोटियां सेक रहे हैं, उनको राजनीति में हिस्सा ले लें तो उनको राजनीति के सांसद, विधायक ना बनाएं, क्योंकि आज इस देश में संविधान चलता है, लेकिन अब संविधान को छोड़कर चाहे कोर्ट हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कुछ भी हो, अब हर जगह धर्म और जाति के आधार पर ही फैसला होने लगा है। लेकिन जिस दिन एक संवैधानिक व्यक्ति पहुंचेगा, वो संविधान को समझता है, लोगों को समझता है, कानून क्या है उसको समझता है, वो कभी भी एक धर्म के साथ नहीं रहेगा, वो दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। उनको, उस बंदे को ये ज़रूर पता होगा कि हम सब एक हैं, और जहाँ धर्म के आधार पर झगड़ा होगा वो तुरंत ही वहाँ पहुँचेगा और आदेश देगा कि जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो धर्म के एक दूसरे को मार काट रहे हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कम से कम 5 साल की सज़ा होनी चाहिए। आज जनता को यह बात समझाने की ज़रूरत है कि आज आप लोग किसी भी पॉलिटिशियन की बात पर भरोसा ना करें, क्योंकि पॉलिटिशियनों की कभी कोई जाति और धर्म नहीं होता है। सिर्फ उन्हें मतलब होता है तो सिर्फ कुर्सी से। तुम मर रहे हो, तुम्हें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें मतलब है कि मेरी कुर्सी बची रहे और मैं जब तक जिंदा रहूं, जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा रहूं। 70 साल सोच लो कि आप 60 साल में सरकारी जॉब से रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन 70 साल 80 साल तक होने के बाद भी ये अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी पॉलिटिशियन हो, इनके पास इतना धन है कि जो हम कहते हैं कि हमारा देश में कर्जा बढ़ते जा रहा है, ये इन्हीं के कारण बढ़ रहा है। ये जनता का पैसा जनता में नहीं देते हैं, ये जनता का पैसा उल्टा खाते हैं। इस बात को आप समझें कि हम सब एक हैं और जो राजनीति धर्म के आधार पर कर रहे हैं उन्हें हमें सांसद, विधायक नहीं बनाना चाहिए। यह देश संविधान के आधार पर चल रहा है। जो भी आप सोचते हैं गलत, वो संविधान में और हमारे कानून में सजा है। लेकिन जिस दिन आप लोग संविधान पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, उस दिन आप लोगों को समझ आ जाएगा कि जो हम कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं, जो भेदभाव कर रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो एक कानूनी अपराध है। और आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि राजनीति वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे
कि आप लोग शांति से रहें, सभी धर्म के लोग। ये आम जनता को सोचना पड़ेगा कि हम इस देश के लोग हैं और आज़ादी के वक्त हम सभी लोग आज़ाद करने के लिए लड़े हैं। और आज खुले मंचों से सिर्फ यही बोला जा रहा है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, इनके अलावा पॉलिटिशियनों के पास कोई दूसरे शब्द नहीं है, ना रोज़गार है, ना ही सरकारी नौकरियाँ हैं, ना ही शिक्षा, ना ही स्वास्थ्य। और सिर्फ अब धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझें और हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाइयों, बौद्धों से निवेदन है कि आप लोग इन पॉलिटिशियनों के चक्कर में ना पड़ें। और पॉलिटिशियन उन लोगों को अपने क्षेत्र से चुन के भेजें जो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, जो हमेशा हर धर्म के, हर जाति के साथ खड़े रहते, उनको ही सांसद और विधायक बनाएं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग समझें। जय भीम, जय संविधान।